विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय आते आवश्यकता बढ़ते जाते और आवश्यकता के हिसाब से मांग करने पड़ते। तो मैं भैया जी अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्राम आली खूटा के जो मेन रोड के किनारे है, सीसी रोड तो बहुत सारा हो गए है, लेकिन अब हमला जरूरत पड़े थे नाली निर्माण के। तो भैया से मैं निवेदन करना चाहूँ, मुख्य मार्ग के किनारे नाली निर्माण के मैं रिक्वायर रखा था समस्त ग्रामवासी के सानिध्य में भैया के सामने नाली निर्माण के आवश्यकता है। हमारे नाली निर्माण के कार्यालय हमला यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे। दूसरा मांग में रखा था हमारे ग्राम आली खूटा के पूर्व माध्यमिक शाला के छत जो है जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, बारिश के दिन में पानी टपकते। ये साल कोरोना काल लगे रही तो ठीक है, हम वहाँ क्लास नहीं लगाए, मौका नहीं लगी, लेकिन वो स्कूल में क्लास लगाए की स्थिति नहीं है। तो भैया से मैं निवेदन करूँ, पूर्व माध्यमिक शाला आली खूटा के जीर्णोद्धार के लिए एस्टीमेट वगैरह बने बुनाए हैं, 5,80,000 रुपए के एस्टीमेट बने हैं जीर्णोद्धार के। भैया से मैं निवेदन चाहूँ कि पूर्व माध्यमिक शाला आली खूटा के जीर्णोद्धार के भी स्वीकृति प्रदान करेगी। साथ ही साथ पंचायत मुख्यालय रानीतराई में नाली निर्माण ही वहाँ के भी प्रमुखता है। आंगनबाड़ी से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल के और नाली निर्माण के रिक्वायरमेंट है। रानीतराई में भी नाली निर्माण के मैं मांग रहा था भैया के साथ में, तो वो मांगला भी पूरा करना है। साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 2 रानीतराई में सीसी रोड, ये 4 मांग है। अब कोई बड़े चीजें छोटे छोटे मांग है, और मैं चाहता हूँ एक बार भैया के स्वागत में और ये मोर 4 मांगला पूर्ण रूप से समर्थन मिले। एक लिए आप सबसे निवेदन चाहता हूँ कि दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके भैया के स्वागत करो। बस आपकी बात ला बोल के भैया के मैं द्वार मिलत रहे हमला, और हमारे 4 मांगला हम भैया के मुंह से अभी सुनेंगे। ये आशा और विश्वास के साथ मैं अपन वाणी से विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारा नेता कैसा हो, मधु भैया जैसा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। धन्यवाद। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की। आज ग्राम पंचायत रानीतराई के आश्रित ग्राम आली खूटा में 264वीं गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि जन नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान भाजपा के जिलाध्यक्ष परम सम्माननीय मधुसूदन यादव जी, हमारे राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष दीदी गीता साहू जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि घासी साहू जी, क्षेत्रीय जनपद सदस्य रोशनी वैष्णव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समाज युवा
जिलाध्यक्ष अजय मार्कंडे जी, पूर्व सरपंच धामनसरा आदरणीय राकेश ठाकुर जी, ग्राम पंचायत रानीतरी के सरपंच डॉक्टर राजेंद्र साहू जी, पूर्व सरपंच श्रीमती आसूबाई साहू जी, हमार बड़े भैया सम्मानी महेश्वर साहू जी, बबलू सेन जी, शंकर देशलहरे जी एवं उत्तम सरबोई जी, दौलत गायकवाड़ जी, दिरोधन भैया, मान सिंह भैया एवं समाज के समस्त उपस्थित जन समुदाय, आप मल्ला जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। में अगर जाए हो न ओखर से कोई भेदभाव, न कौन सा गांव केस ये नहीं पूछे, कौन सा पार्टी केस, कौन सा जात केस नहीं पूछे, सबके सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला भाई मधुसूदन यादव जी। मैं चाहता हूँ एक बार अपन हृदय से जोरदार मधुसूदन यादव जी के लिए ताली बजाओ और वही ताली साथ में आमंत्रित करना चाहता भाई मधुसूदन यादव जी। एकर शक्ति मधुसूदन यादव जी के आमंत्रित अभी भाई सरपंच 8 ठन मांग रखी, सब लालसा है, मन में भूसा है कि अभी तो बेचारा कोई पद में नहीं है, कैसे ढंग के दे डाली। तो मैं आप लोग बता थे मधु यानी शहद, सदन सुदन यानी सदन, सदन यानी भंडार, और जब जेकर पास इच्छा के भंडार हो तो खाली देम कमी नहीं है। एक बार जोर लाल सागर। बोलिए संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की। आलीखुटा में आयोजित गुरु घासीदास जी की 264वीं जन्म जयंती के अवसर पर मेरे साथ उपस्थित श्रीमती गीता साहू जी, श्रीमती रोशनी वैष्णव जी, भाई राजेंद्र साहू जी जो कि यहाँ के सरपंच हैं, भाई योगेंद्र दास जी, अजय मार्कंडे जी, महेश्वर साहू जी, श्रीमती आसूबाई जी पूर्व सरपंच, मान सिंह जी, उत्तम भाई, शंकर देशलहरे जी, धनवार साहू जी, धनवार यादव जी और समाज के समस्त स्वजाति भाई बहनी मन, आलीखुटा के हमारे वैसे तो पूर्व उप सरपंच अजीत भाई भी दिखे रही से में थोड़ी देर के लिए, ये गांव के हमारे सब ग्रामवासी भाई बहनी में सबसे पहली आप सबको गुरु घासीदास जी के 264वीं जन्म जयंती के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और हमारे वन संचालक राकेश ठाकुर जी सरपंच जी के मांग के बारे में पहले उल्लेख करी, इसलिए बता देना चाहता हूँ कि कुछ रोड और नाली की बात करें तो मैं आप लोग ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो काम मन में आप लोग कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे आवश्यकता प्राथमिकता के आधार पर वो काम बन गई। समाज की तरफ से कुछ मांग आए हैं, उनमें स्वर्गीय मिनी माता जी के प्रतिमा स्थापना की मांग है। तो मैं आप लोग ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई सरकारी मद में अब आजकल प्रतिमा नहीं बने, विधायक निधि से नहीं बने, सांसद निधि से नहीं बने, प्रतिबंध हो गया। सोमनी के पास जो बैगा टोला है वहां पर मेटल के एक मिनी माता जी के प्रतिमा की स्थापना मैं करवाए हूँ। बोला आप मन जा करके देख लो, बोला कितना छोटे बड़े करना है बता दो, वो आधार पर सरकारी मद से पैसा मिले ना मिले, विधायक निधि से मिले ना मिले, सांसद निधि से मिले ना मिले, लेकिन आपके गांव में स्वर्गीय मिनी माता जी के प्रतिमा की स्थापना होगी, ये मोर जवाबदारी है। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, जयंती मनाना, उत्सव करना, भवन बनाना, प्रतिमा लगाना, मंदिर बनाना, ये हमारे समाज के विकास नहीं है।
हमारे समाज के विकास का है ये बात ला हमला समझे लगे। हमारे समाज के अंदर बीमारी का है ये बात ला ढूंढने लगी। और जो समाज के अंदर बीमारी है वो बीमारी ला ढूंढ करके दूर करना और दूर करके समाज ला स्वस्थ रखना, ये हमारा विकास है। भवन बनाना, मंदिर बनाना, स्टेच्यू लगाना, ये सब समाज ला जोड़े के एक माध्यम है और वो भी एक आवश्यक काम है। लेकिन ओला ही विकास मानना हमारी गलती हुई। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी दलित, शोषित और पीड़ित समाज के दायरे में लोग आते, उमन के दो बीमारी है, अशिक्षा और गरीबी। जब तक ये दो बीमारी हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमला ये मानना कि हम विकास कर लें, ये हमारी गलती हुई। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपन समाज के अशिक्षा और गरीबी ला कैसे दूर करेंगे, ओखर लिए आज ये जयंती मनाई जाती है। केवल रैली निकाल करके, जुलूस निकाल करके, नाच गाना करके, नेता बुला के भाषण सुन के और स्टेच्यू लगा करके और मंदिर और भवन बना करके विकास कर लेंगे, ये बात मानना बहुत गलत है। आज यदि वास्तव में हम गुरु घासीदास जी के अनुयायी हन और ओकर आदर्श न मानथन और जो 7 पंथ यानी 7 रास्ता जो गुरु घासीदास जी मानव समाज के सामने, एक समाज के सामने नहीं, मानव समाज के सामने जो 7 रास्ता गुरु घासीदास जी हम सब ला दिखाए हैं, वो रास्ता में यदि चलना चाहतन तो सही मायने में हम अपन समाज के दशा और दिशा ला बदल करके हम विकास की दिशा में आगे बढ़न, ये ओकर प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हुई। कहूंगा कि ठीक लगे तो अच्छी बात, नहीं तो रात को 2 कौरत ज्यादा रोटी खा लेना आप लोग। इस बात पर विचार करें, इस बात पर समाज चिंतन करें। मैं केवल एक समाज से नहीं कह रहा हूं, मैं आपके मन से सभी समाज को ये बात कह रहा हूं। होता क्या है, किसी घर में कोई जवान व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, उसके घर हम खाना खाने जाते हैं। उसका कमाने वाला व्यक्ति चला गया, उसके परिवार समाज को खाना खिलाने के लिए साहूकार के घर से कर्जा लाता है। ऐसे समाज की जरूरत है क्या? आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज ऐसा होना चाहिए कि जिस घर में असुविधा है, जिस घर में दिक्कत है, जिस घर में गरीबी है, उसके घर में कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, समाज जाके खड़े होकर के बोले कि आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, समाज आपके साथ है। ऐसे समाज की जरूरत है। लेकिन हमको तो बराती भात खाना है, मरनी भात खाना है, छठी भात खाना है, चौथिया भात खाना है, सब भात खाना है। ऊपर से झगड़ा हो रहा है साला, मोर घर 2 मांदी खा रहे सर, तोर घर 3 मांदी खा। और 3 मांदी खाने के बाद भी वो बोलता है कि नानचून बनल बनाए रही से, लाड़ू फुटा रही से। इस समाज की जरूरत है क्या? वो कर्ज लेके खिला रहा है, उसको हम बोल रहे हैं कि बड़ा छोटा था, लड्डू फूटा था। ऐसे समाज की जरूरत है क्या? जिसके घर में परिवार चलाने की स्थिति नहीं, उसके घर में हम 1 मांदी और 2 मांदी 3 मांदी की बात कर रहे हैं। ऐसे समाज की जरूरत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज का विकास वो नहीं है कि आपका भवन बन जाए, मूर्ति लग जाए, मंदिर बन जाए और जैत खाम बन जाए। समाज का विकास ये है कि समाज के लोगों को समाज की तरफ से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। समाज के लोगों को उनकी तकलीफ में जो आवश्यक हो सके, चाहे सरकार की मदद हो, चाहे समाज की मदद हो, उनकी मदद करके उनको
उनकी समस्या से दूर करने की आवश्यकता है। वो समाज कहलाएगा। हमको समाज की परिभाषा को बदलना पड़ेगी।